ले जाकर लोनावाला पुलिस पूछताछ कर रही है। हत्याकांड की प्लानिंग को लेकर इस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है, क्योंकि सिया पर आरोप है और उसके बॉयफ्रेंड पर आरोप है कि दोनों ने प्लान किया और केतन की हत्या की गई। पुलिस ऑफिशियल्स, वी विल ट्राई टू स्पीक टू हर। सिया आपने क्यों मारा? सिया आपने क्यों मारा? शादी नहीं करनी थी तो क्यों मारा? सिया आपने क्यों मारा? We tried to speak to Sia, but over here the official did not allow her to speak. But right now it is very much important that she will be questioned by the police officials over here. This is Chetan. Chetan, आपने क्यों मारा? क्यों मारा Chetan? So over here, Chetan Chaudhary was also brought by the Lonavala police station, and over here now. चेतन और सिया दोनों अब पुलिस कस्टडी में हैं और दोनों से पुलिस पूछताछ कर रही है। हमारे सहयोगी जब पुलिस कस्टडी में दोनों को भेजा जा रहा था उस वक्त वहां पर मौजूद थे। दोनों से ही उन्होंने पूछने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस उन्हें अंदर लेकर चली गई कि जाहिर सी बात है कि ये जो मामला है, इस पूरे मामले में अब सबकी पैनी नजर है, इसलिए पुलिस भी नहीं चाहेगी कि पुलिस पूछताछ से पहले बाहर कुछ निकल कर आए। पुलिस को दोनों से पूछताछ और मामले की जो जांच की गई है अभी तक, उसमें कुछ अहम सुराग हाथ लगे। वो क्या क्या है ये अब आपको बताता हूं। सिया गोयल, चेतन चौधरी 6 महीने से टच में थे एक दूसरे के साथ। दोनों के बीच 2000 फोन कॉल्स की रिकॉर्ड निकली। करीब 238 घंटों तक दोनों में आपस में बातचीत हुई। लोहगढ़ फोर्ट पर भी सिया और चेतन की इशारों में बात हुई थी, ऐसा बताया जा रहा है। संदिग्ध के सिया से बात करने पर शक गहरा गया और सिया चेतन पिछले साल एक दिवाली पार्टी में मिले थे। यह बताया जा रहा है कि दोनों की मुलाकात भी बहुत पुरानी नहीं थी, बल्कि हाल ही में दोनों की मुलाकात हुई थी। तब से सिया और चेतन की दोस्ती धीरे धीरे रिश्ते में बदल गई और पुलिस के मुताबिक मर्डर का फाइनल प्लान कैफे में बनाया गया। एक कैफे में बैठकर इस पूरे प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करना है, क्या करना है, वो तैयार किया गया। वारदात से पहले सिया और चेतन एक कैफे में मिले थे। दोनों ने इंटरनेट पर हत्या की साजिश को लेकर सर्च किया। लोहगढ़ किले को फाइनल प्लानिंग का स्पॉट लॉक किया गया। चेतन और सिया ने मिलकर साजिश को आगे बढ़ाया। प्रेमी चेतन चौधरी से ही सिया शादी करना चाहती थी। केतन से रिश्ता तय होना ही उसकी मौत की वजह बन गया। नवभारत की टीम लोहगढ़ फोर्ट की उस जगह पर भी पहुंची जहां से केतन अग्रवाल को धक्का दिया गया और जिस जगह से केतन का शव बरामद किया गया, आपको दिखाते हैं कि मौके से वहां पर क्या दिखाई दे रहा है और कैसी जगह थी। 26 साल के युवक बिजनेसमैन केतन अग्रवाल की 18 जून को मौत हो गई थी और ये मौत हादसा नहीं था उसकी, बल्कि मंगेतर सिया ने उसकी हत्या की साजिश रची थी। और इसका खुलासा पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जब आया तो लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि हाई प्रोफाइल ये मामला था। सिया के परिवार वाले और केतन के परिवार वाले दोनों बिजनेस फैमिली से आते थे और दोनों की मंगनी हो चुकी थी और इसी साल नवंबर में शादी होने वाली थी। लेकिन सिया के दिमाग में कुछ और चल रहा था। वो अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन को रास्ते से हटाना चाहती थी और इसने यही जगह चुनी जहां पर हम इस समय मौजूद हैं। लोहगढ़ फोर्ट है ये, पुणे के से करीबन 100 किलोमीटर दूर ये पड़ता है। बहुत ही हिस्टोरिकल और टूरिस्ट प्लेस ये माना जाता है। अक्सर टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, लेकिन इस जगह को एक सोची समझी साजिश के तहत चूज किया गया था सिया और चेतन के द्वारा, क्योंकि इस पूरे हत्या को एक हादसा दिखाने की कोशिश हो रही थी और उसी का एक प्लॉट तैयार किया गया था। ये जो जगह है, बताया जा रहा है कि इसी जगह पर केतन और उसकी मंगेतर सिया यहाँ पर 18 जून को पहुंचे थे और इनका पीछा करते हुए प्लान के मुताबिक चेतन चौधरी आता है और यहीं पर उसे धक्का दे देता है। केतन नीचे करीबन आप देखें 800 फीट गहरी खाई है, वहां पर गिरने के बाद की इंसान की क्या हालत हो सकती है समझा जा सकता है। इसी जगह पर गिरने के बाद गंभीर रूप से घायल केतन को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर इलाज के दौरान मौत हो जाती है। लेकिन इस घटना में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी थी, क्योंकि
जो सिया की तरफ से बयान दिया गया था उसमें हादसा बताया गया था कि पैर फिसल गया था। खुलासा हो गया तो पुलिस ने सिया गोयल और चेतन चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है और दोनों को 29 जून की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। लेकिन कई सवाल अभी भी हैं कि क्या सिया अगर वो नहीं चाहती थी केतन के साथ उसकी शादी होने की तो वो उससे इनकार भी कर सकती थी। जो परिवार वाले भी कह रहे हैं कि मेरे बेटे की क्या गलती थी कि उन्होंने मिलकर मेरे बेटे की जान ले ली है। और दूसरी तरफ पीड़ित परिवार अब सिया के परिवार वालों को भी इस मामले में आरोपी बता रहा है कि कहीं ना कहीं इसके बारे में कि सिया इस रिश्ते से खुश नहीं है। उसने अपने परिवार को जानकारी दी थी, उसके बावजूद परिवार ने नजरअंदाज किया, जिसकी कीमत उनके मासूम बेटे को अपनी जान से चुकानी पड़ी है। तो कई सारे सवाल इस मामले को लेकर खड़े हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक रिश्ता, खास तौर पर जो मंगनी से शुरू होता है, दो परिवार के बीच में रिश्ता होता है, आगे चल के एक शादी के बंधन में बंधने वाला रहता है, उस रिश्ते को इस घटना ने दागदार कर दिया है और लोग इस घटना से बेहद ही ज्यादा शौक हैं। तो वहीं केतन अग्रवाल के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है और वो न्याय मांग रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजय सांवले के साथ अतुल सिंह, टाइम्स नाना भारत, लोकगढ़ फोर्ट, महाराष्ट्र।